अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारा जो कंटिन्यू है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, उसका आज सेकंड लेक्चर है। नेक्स्ट हम टॉपिक अपना मजीद कंटिन्यू करने से पहले पिछला टॉपिक रिव्यू करते हैं कि पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। उसमें मेन पॉइंट्स थे लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हमने किया था कि लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट इज अ लैंग्वेज। जैसा सिंपल मैंने बताया था, उर्दू इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसमें वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और इन वर्ड्स और सिंबल्स का मकसद क्या होता है, किसी से कम्युनिकेशन करना। तो इसी तरह कंप्यूटर की भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनका भी बेसिक पर्पस कम्युनिकेशन करना है। किसके साथ? कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर को अपनी बात समझाना। इस पे डिटेल से लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। एक टर्म इसमें हमने पढ़ी थी, हु इज अ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कौन होता है। तो इसका हमने ये पढ़ा था कि जो बंदा कंप्यूटर के प्रोग्राम डिवेलप करता है, राइट करता है, बनाता है, वो बंदा प्रोग्रामर कहलाता है। प्रोग्रामिंग क्या होती है? अगर कोई बंदा सॉफ्टवेयर बना रहा है तो उससे पूछा जाए ये क्या कर रहा है, तो वो कहेगा मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। इट मींस द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हमारा बेसिक टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। आज का हमारा जो पार्ट 2 है वो हम लो लेवल लैंग्वेजेस को एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या होती हैं, इसकी टाइप्स कितनी है। तो लो लेवल लैंग्वेजेस का मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा है, दीज लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर बट फार अवे फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। कि ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब तर है, करीब तर उससे मिलती जुलती है। इट मींस कंप्यूटर के हार्डवेयर की जबानें हैं, बट फार अवे फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस का क्या मतलब बनेगा कि किसी भी इंसानी जबान से ये लैंग्वेजेस मिलती जुलती नहीं है। तो इंसानी जबान से अगर मिलती जुलती नहीं है तो इन लैंग्वेजेस को फिर सीखना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि अगर मैं सिंपल इंग्लिश की बात कहूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लें तो वो इंसान बोलते हैं, उसमें मैं किसी को बोलते हुए देखूंगा, किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजते हुए उसका मैसेज पढ़ूंगा तो मुझे इजीली उसकी समझ आ जाएगी। लेकिन चूंकि लो लेवल लैंग्वेजेस का यहाँ पर हमने बेसिक पॉइंट में यही पढ़ लिया कि बट फार अवे इंसानी जबानों से दूर तर है, उससे मिलती जुलती नहीं है, तो इट मीन्स इनको सीखना, इनमें काम करना बहुत मुश्किल होगा। इसकी मजीद दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है मशीन लैंग्वेज, दूसरी टाइप है असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज, और ये दोनों लैंग्वेजेस एक दूसरे के ऑपोजिट है। इट मींस अगर एक लैंग्वेज आती है, उसके पॉइंट सारे हमें समझ आ गए हैं, तो उसके ऑपोजिट पॉइंट्स लिख दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि ये लैंग्वेज सीखना मुश्किल है, इसके ऑपोजिट पॉइंट बनेगा इस लैंग्वेज को सीखना आसान है। तो सिंपल से पॉइंट्स हैं। पहले हम पढ़ते हैं मशीन लैंग्वेज के बारे में। इसका फर्स्ट पॉइंट यहां पर मैंने लिखा, इट इज द फंडामेंटल और नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, समझ लें जिस तरह मादरी जबान होती है। ये कंप्यूटर की एक तरह की मादरी जबान है, बुनियादी जबान है। और ये होती किस फॉर्म में है? ये बाइनरी फॉर्म में होती है। इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस हमने बाइनरी फॉर्म में देनी है, 0 एंड 1 की फॉर्म में, 0 एंड 1 की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं कोई वैल्यू लिखता हूं तो इसी तरह से प्रेजेंट होगी, 0 1 0 0 1 0 0, इस तरह से। ऊपर जो हमने ये पढ़ा कि फार अवे फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस, तो इंसान कोई भी ऐसा नहीं है जो इस फॉर्म में कम्युनिकेशन करता हो, 0 एंड 1 की फॉर्म में। लेकिन कंप्यूटर के हार्डवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझते हैं, जो है 0 एंड 1। इट मींस कंप्यूटर को जो हिदायत दी जाती है वो बाइनरी फॉर्म में दी जाती है। वो बाइनरी फॉर्म कौन सी है? 0 एंड 1। और ये वाहिद लैंग्वेज है
जिससे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। व्हाई द लैंग्वेज? इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। इट मींस, चूंकि हमने पहले वर्ड में पढ़ा ये फंडामेंटल लैंग्वेज है, यही वो जबान है जिसके बगैर कंप्यूटर, इसके अलावा कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको ये समझ सके। तो फिर बाकी लैंग्वेजेस को कैसे समझेगा? जैसा ये असेंबली लैंग्वेज है या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस है, तो उनके लिए ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो इसी लैंग्वेज का पार्ट 4, इसी टॉपिक का पार्ट 4 हम पढ़ेंगे, उसमें ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वह एक जबान है जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको कंप्यूटर समझ सके। तो चूंकि ये 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है, तो हमारे लिए इसको समझना बहुत मुश्किल है। कंप्यूटर के लिए तो समझना आसान होगा इसे, क्योंकि ये कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज है। जिस तरह मैं अगर किसी को उर्दू में कोई बात कहता हूँ, पंजाबी में कहता हूँ या इंग्लिश की कुछ कॉमन वर्ड्स यूज करके कोई बात करता हूँ, तो आगे जो रिसीवर है वो मेरी बात समझ जाएगा, किसी ट्रांसलेटर की मुझे जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई सऊदी अरेबिया से आया हुआ बंदा मुझसे बात करता है, मुझसे कम्युनिकेशन कर रहा है, मुझे कुछ कहना चाह रहा है, उसे उर्दू नहीं आती, मुझे अरबी नहीं आती, तो फिर क्या होगा? फिर हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर सऊदी अरेबिया में जाते हैं तो उनके सेंटर में एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम ही है तर्जुमान, ट्रांसलेटर। तो चूंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब को अरबी नहीं आती, उन्हें उर्दू नहीं आती, तो ये उर्दू में जो कुछ बोलेगा वो अरबी में ट्रांसलेट करके उसे बताएगा, और वो अरबी में जो कुछ बोलेगा ये उर्दू में ट्रांसलेट करके इसे बताएगा। तो इसलिए इस लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर इसे डायरेक्ट समझ लेता है। अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो उसमें चूंकि वर्ड सिंबल होते हैं तो वो कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इस वजह से है क्योंकि इसमें सारी हिदायत बाइनरी फॉर्म में है, 0 एंड 1 की फॉर्म में। तो हमारे लिए इसे समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये लैंग्वेज आसानी से उसे समझ आ जाती है। इसमें ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी ट्रांसलेटर की बात की है कि ट्रांसलेटर का टॉपिक इसी के पार्ट 4 में आएगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है कि ट्रांसलेटर क्या होता है, कि अगर हमारी बात किसी और को समझ नहीं आ रही, उसकी लैंग्वेज और है, मेरी लैंग्वेज और है, तो हमें एक तर्जुमान चाहिए। तो कंप्यूटर में भी एक सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है ट्रांसलेटर। तो इस लैंग्वेज के अंदर किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंप्यूटर इसे डायरेक्ट समझ लेता है। अगर मैं उर्दू में बात करता हूँ आपको डायरेक्ट समझ आ रही है, तो फिर हमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं कंप्यूटर के प्रोग्राम बाइनरी फॉर्म में सारी हिदायत दे के कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाता हूं, तो मुझे किसी ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी हिदायत मैं दे रहा हूं उन्हें कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा है। फिर एक और पॉइंट इसका, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर्स। डीबगिंग करना मुश्किल है। डीबगिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इज कॉल्ड डीबगिंग। वो अमल जिसमें हम एरर्स को डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद उनको रिमूव करते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान, उसे डीबगिंग कहते हैं। तो इन लैंग्वेजेस के अंदर डीबगिंग बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? जब 0-1 में सारी हिदायत दी हुई होगी, तो अगर कहीं पर हमसे माइनर सी मिस्टेक हो गई है तो हमें नहीं पता चलेगा कहां पर मिस्टेक हुई है। सारे जो एक जैसे 0-1-1-1 ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं, तो इसलिए एरर्स को डिटेक्ट और रिमूव करना मुश्किल है। हम एक एरर को रिमूव करने में हो सकता है हमसे एक और एरर हो जाए। तो इस तरह से ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि प्रोग्राम हमने बना लिया, उसमें अगर एरर्स आ गए तो फिर उन एरर्स को ढूंढते ढूंढते काफी टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये लो लेवल लैंग्वेज की पहली कैटेगरी है मशीन लैंग्वेज। इसमें हमने पढ़ा कि इन लैंग्वेजेस को सीखना, समझना, इनमें काम करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इनमें सारी हिदायत 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है, और 0 एंड 1 ये रीडेबल नहीं होते। मतलब ये मैंने लिखा ये रीडेबल नहीं है, और जो चीज रीडेबल ना हो, जो पढ़ी ना जा सके, उसे याद रखना भी बड़ा मुश्किल काम है।
میں ایک سمپل چیز کی مثال دیتا ہوں کہ مشین لینگویج کو یاد رکھنا کیسے مشکل ہے. اب ہمارے ساتھ کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو تقریباً ٹیچرز کو ان کے نام یاد ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ نام ریڈیبل ہے, وہ پڑھے جا سکتے ہیں, وہ بولے جا سکتے ہیں, لیکن رول نمبر کسی 1 یا 2 یا 3 کے یاد ہوں گے. اسی طرح اگر کانٹیکٹ نمبر کا پوچھا جائے کہ آپ کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے, وہ سارے بتا تو دیں گے, بے شک 3 بار بتاتے رہیں, لیکن وہ کانٹیکٹ نمبر مجھے کسی 1 کا یاد ہوگا, 2 کا یاد ہوگا. کیوں؟ کانٹیکٹ نمبر نومیرک فارم میں اور وہ ریڈیبل نہیں ہے. اور مشین لینگویج میں جو ہدایات ہم نے دینی ہے چونکہ وہ ریڈیبل نہیں ہوتی, اس لیے ان کو یاد رکھنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اگر اسی کے اپوزٹ ہم پوائنٹس بنائیں تو اسمبلی لینگویج کے پوائنٹ بن جائیں گے. تو چونکہ مشین لینگویج شروع والے کمپیوٹر میں ساری پروگرامنگ ان لینگویجز میں ہوتی تھی, مشین لینگویج بہت مشکل تھی, تو اس سے ایک درجہ اوپر لینگویج بنائی گئی, اس سے تھوڑی آسان بنائی گئی تاکہ بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہو جائیں, کمپیوٹر کی پروگرامنگ سیکٹر میں آ جائیں. تو وہ جو سیکنڈ لینگویج بنائی گئی جو لو لیول کی کیٹیگری میں آتی ہے وہ ہے اسمبلی لینگویج. اس کا فرسٹ پوائنٹ میں نے لکھا ہے اٹ از 1 اسٹیپ ہائر دین مشین لینگویج. مشین سے ایک درجہ اوپر ہے, مطلب مشین نیچے درجے پہ, یہ ایک درجہ اوپر ہے, تو یہ تھوڑی سی آسان ہے. مشین لینگویج بہت لو لیول پہ ہے, اسمبلی ایک درجہ اوپر ہے, اٹ مین یہ مشین سے آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ کیونکہ اس میں انگلش کی طرح کے ورڈز ہیں اور سمبلز استعمال ہوتے ہیں جو ہم کامن یوز کرتے ہیں. جس طرح اس دن ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ کوئی سمبلز آتے ہیں لینگویجز کے اندر, وہ سمبل کون سے ہیں؟ ہیش کا سمبل ہو سکتا ہے, کوئی بریکٹس ہو سکتی ہیں, کاما, کویسچن مارک, اس طرح کے سمبل ہیں. تو یہ کامن یوز میں آتے ہیں سمبل جو ہم انگلش میں لکھتے وقت ان کو یوز کرتے ہیں. تو انگلش کے ورڈز کون سے آ سکتے ہیں؟ مثلا ایک ورڈ ہے پرنٹ, ان پٹ. اب پرنٹ بھی ریڈیبل ہے, انگلش کا ورڈ ہے, ہم اسے پڑھ سکتے ہیں, یاد رکھ سکتے ہیں. ان پٹ بھی ایک انگلش کا ورڈ ہے, ہم اسے پڑھ بھی سکتے ہیں, اسے یاد بھی رکھ سکتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ اس میں اسمبلی لینگویج کو تھوڑا آسان بنانے کے لیے یہ بائنری کوڈ ریپلیس ہو گئے انگلش کے ورڈز اور سمبل سے. تو اس وجہ سے اسمبلی لینگویج مزید آسان ہو گئی, اور ان ورڈز اور سمبلز کو نیمونکس کہتے ہیں. اسمبلی لینگویج میں جو ورڈز اور سمبلز استعمال ہوتے ہیں انہیں نیمونکس کا نام دیا جاتا ہے. اب اسپیلنگ اس کی ایم سے سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن اس میں ایم سائلنٹ ہے, پروناؤنسیشن اس کی کیا ہوگی؟ نیمونکس. تو ان ورڈز اور سمبلز کی وجہ سے, ان نیمونکس کی وجہ سے اسمبلی لینگویج مشین سے تھوڑی آسان ہو گئی. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے کہ یہ لینگویج کمپیوٹر کو ڈائریکٹ سمجھ نہیں آتی. ہم نے ابھی مشین لینگویج میں پڑھا کہ واحد زبان ہے جو کمپیوٹر کی زبان ہے جس کو وہ ڈائریکٹ سمجھتے ہیں, وہ بائنری لینگویج ہے 0 and 1. تو چونکہ اس میں بائنری کوڈز نہیں ہے, یہ بائنری فارم میں نہیں ہے, 0 and 1 کی فارم میں نہیں ہے, تو یہ کمپیوٹر نہیں اسے ڈائریکٹ سمجھ سکتا. اب اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ فار ایگزامپل مشین لینگویج سمجھ آتی ہے کمپیوٹر کو, اور یوزر کو ہمیں سمجھ آتی ہے اسمبلی لینگویج. فار ایگزامپل اگر ہم اس میں پروگرامنگ کر رہے ہیں تو ہماری بات کمپیوٹر کو کون سمجھائے گا؟ ہمیں ایک ٹرانسلیٹر چاہیے ہوگا, جس ٹرانسلیٹر کا نام ہوتا ہے اسمبلر. اسمبلی لینگویج کا جو ٹرانسلیٹر ہے اسے اسمبلر کا نام دیا جاتا ہے. چونکہ اس میں انگلش لائک ورڈز اور سمبلز ہیں, یہ سمبل کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آتے, تو اس لیے ہمیں ٹرانسلیٹر چاہیے ہوگا جو ہماری بات کمپیوٹر کو سمجھائے گا. پھر کمپیوٹر جو آؤٹ پٹ دے گا وہ ہمیں بتائے گا. اور اس لینگویج میں ورڈ سمبلز کی وجہ سے چونکہ انگلش میں ہے تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو, لیکن یہ لینگویج کمپیوٹر کے سمجھنے کے لیے مشکل ہے. وہ اس لیے مشکل ہے کمپیوٹر صرف 0 1 کو سمجھتا ہے, تو کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے ہمیں ٹرانسلیٹر چاہیے جس کا نام ہے اسمبلر.
اور اس اسمبلی لینگویج کو سمبولک لینگویج بھی کہتے ہیں. ایک کوشچن آ سکتا ہے وائی اسمبلی لینگویج از کالڈ سمبولک لینگویج. تو اس کا آنسر یہ ہوگا اسمبلی لینگویج از کالڈ سمبولک لینگویج بیکاز ان دس لینگویج انگلش لائک ورڈز اینڈ سمبلز آر یوزڈ. اس لینگویج کے اندر انگلش کی طرح کے ورڈز اور سمبلز استعمال ہوتے ہیں. ان سمبلز کے استعمال کی وجہ سے اس لینگویج کو سمبولک لینگویج کہا جاتا ہے. اور یہ لینگویج سیکھنا بھی آسان ہے, سمجھنا بھی آسان ہے, اس میں ڈی بگنگ بھی آسان ہے. ایزی ٹو ڈیٹیکٹ اینڈ ریموو ایررز. اگر پروگرامنگ کے دوران ہم سے کوئی ایررز ہو جاتے ہیں تو ان ایررز کو سمجھنا, ان کو ڈھونڈنا, ان کو ریموو کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. تو یہ لو لیول لینگویجز کی دو ٹائپس ہیں. مشین لینگویج کمپیوٹر کی فنڈامنٹل اور نیٹو لینگویج ہے, واحد زبان ہے جسے کمپیوٹر ڈائریکٹ سمجھ سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی لینگویج کو کمپیوٹر نہیں سمجھتا. اس کو ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے, اس میں کام کرنا مشکل ہے, اس میں پروگرامرز کی تعداد بہت کم ہے. کیوں کم ہے؟ کیونکہ یہ بہت مشکل زبانیں ہیں. اس میں ان زبانوں میں پروگرامنگ کرنے کے لیے ہمیں ہارڈ ویئر میں مکمل کنٹرول ہونا چاہیے. اس کے اگینسٹ اگر اسمبلی لینگویج ہے تو ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے, ان میں کام کرنا آسان ہے. اگر ان میں ایررز آ جائیں ان ایررز کو ڈیٹیکٹ اور ریموو کرنا آسان ہے. آسان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں انگلش لائک ورڈز اور سمبلز ہوتے ہیں, اور انگلش لائک ورڈز اور سمبلز کو نیمونکس کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ.